भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। और कितने सफल होते हो, नहीं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े दोषी हो गए। आपको ज्ञान कंप्लीट, भगवान पूरा, आपको सच्चा सतगुरु पूर्ण गुरु प्राप्त है। तो 600 साल पहले हम सारी भक्ति करके थक चुके थे, बहुत दुखी थे, कोई सहारा नहीं मिल रहा था। जैसे ही कबीर साहब की हम शरण में जाते रहे, ऐसे सुख हुए कि हम जुबान से बोल भी नहीं पाए। अपना सुख दूसरों को बताएं वो मानने नहीं, उनको सुख हो तब वो मानने। ऐसे ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए। और सभी ये कहा करते, क्या कहा करते? जो आज सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत भाई बहन गुरुजी के लिए कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी तो भगवान हैं, हमारे गुरुजी तो परमात्मा आए हैं, और मानता माई का लाल कोई भी नहीं परमात्मा। जब परमात्मा मानने का समय आता है तो गुरु को साइड में कर देते हैं, और जो उनके महीने में कागज के टुकड़े का नकली कबीर का कबीर प्रकट दिवस मनाने लग जाते हैं। तो क्या कहा करते थे? और सभी ये कहा करते कि कबीर साहब तो भगवान है, हमारे गुरु जी परमात्मा आए हैं। देखो हमारे ये शुक्र किया, हमारे ये शुक्र किया। तो बच्चों, इस तरह 64 लाख शिष्य एक निर्धन और शूद्र जाति और अनपढ़ अशिक्षित जिसको कहा जा रहा था, इसके 64 लाख शिष्य होना कोई सामान्य बात नहीं थी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए आत्मा से कि कबीर गॉड ये जुला। लेकिन हम उस जुलाहे रूप में आए हुए कबीर को भगवान नहीं मान पाए। 650 साल पहले कहते थे कि गुरुजी भगवान है, परमात्मा आए हैं, कहते थे। अगर मान लेते तो आज यहां क्यों बैठे होते हम? तो कहते थे लेकिन माना नहीं। आज कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी 90% संगत केवल गुरु को भगवान कह रही है, लेकिन मान नहीं रही, क्योंकि उनकी जो क्रिया है वो सामने दिखाई दे रही है। तो क्या आज भी वही गलती करेंगे भाई? इसके 64 लाख से सोना कोई सामान्य बात नहीं थी। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए आत्मा से कि कबीर गॉड ये दुल्हा वीवर दा कबीर इज गॉड। अब तो बच्चों, उस समय 64 लाख शिष्य जो हुए थे वो सभी ये कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहब भगवान है, लेकिन दिल में नहीं समारी थी, वो सिर्फ सुख। लेकिन दिल में नहीं समारी थी। कहते भगवान थे, वो सुख हो रहे थे। जैसे आज गुरुजी ने सुखी कर दिया इस भक्ति से। आज गुरुजी ने दुखी परिवारों को सुखी कर दिया, नौकरियां लगवा दी, जिनके संतान नहीं थी उनको संतानें दे दी, काम धंधे बढ़िया चला दिए, फसल में, पशुधन में, भूत प्रेत से गुरुजी ने राहत दे दी। तो सुख है थोड़ा बहुत, इसलिए गुरुजी को भगवान भगवान कह रहे हैं, इन आश्रमों में जयकारे लगा रहे हैं। हमारे गुरुजी भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मानता माई का लाल कोई एक भी नहीं है। केवल थोड़े बहुत सुखों के कारण गुरुजी को मुंह से भगवान भगवान कह रहे हैं। तो भाई ये भगवान भगवान तो हमने 650 साल पहले भी कहा था। तो भगवान भगवान कहने से बात नहीं बनेगी, दिल में जगह बनानी पड़ेगी। गुरु को हृदय से परमात्मा मानना पड़ेगा, औपचारिकता से बात नहीं बनती। वो सभी ये कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहब भगवान है, लेकिन दिल में नहीं समारी थी, वो सिर्फ सुख होते दिखे थे इसलिए मान लिए। फिर कुछ लोग ऐसे भ्रमित करने वाले थे, ब्राह्मण लोग या कोई अन्य पीर, मुसलमान पीर जिनकी रोजी रोटी बंद होने जा रही थी, उन्होंने कहा कि कबीर तो जादूगर है, जंतर मंत्र जानता है। और ये क्या, ब्राह्मण कहते थे ये क्या जाने वेदों के बारे में,
क्या जाने ये गीता के बारे में, सारे संस्कृत में लिखे हुए, क्या जाने ये पुराणों के बारे में। तो बच्चों हमने यह बात मान ली, हमारी आत्मा कमजोर थी, हम शिक्षित नहीं थे। आज भी आत्मा कमजोर की कमजोरी है आश्रमों से जुड़ी हुई भाई बहनों की। 650 साल पहले के लिए गुरुदेव कह रहे कि बच्चों हमने ये बात मान ली। जब वो पंडित कहा करते थे ना, जिनकी रोजी रोटी पे दिक्कत आ रही थी कि कबीर तो अनपढ़ है, ये क्या जाने शास्त्रों को, ये जो बता रहा वो झूठ है, गलत है, तो हमने मान लिया। हमारी आत्मा कमजोर थी कि हमारे गुरुजी तो जुलाए हैं, ये तो कभी स्कूल में गए नहीं, ये तो अनपढ़ है, ये क्या जाने शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्रों में तो संस्कृत लिखी है। तो हमारी आत्मा ने मान लिया, उन पंडितों ने बहका दिया। ठीक इसी प्रकार आत्मा आज भी कमजोरी है आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की। आज भी ये पंडितों की भूमिका निभा रहे, ब्राह्मणों की भूमिका निभा रहे, कोऑर्डिनेटर गुरुजी का परिवार आज गुरुजी को ये कहकर परमात्मा नहीं मानने दे रहे कि गुरुजी का तो जन्म हुआ है, गुरुजी का तो जन्म हुआ है, गुरुजी तो उस कबीर जी के अवतार हैं, गुरुजी तो उस कबीर जी के दास हैं, गुरुजी को तो कबीर जी ने भेजा है गुरु बनाकर। तो आज ये नकली पंडित, कलयुगी ब्राह्मण, आश्रम वाले मैनेजमेंट, आज ये भोली भाली संगत को गुरुजी को जन्म लिया हुआ लेकर, गुरुजी को जन्म लेकर आया हुआ जबरदस्ती मनवा रहे हैं, जबरदस्ती। भाई और बहनों, ये समय बहुत भयंकर समय चल रहा है। इस वर्तमान समय के ऊपर से देवताओं की भी नजर है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नजर है कि कौन कौन ऐसे मूर्ख होंगे, ऐसे जाहिल होंगे जो गुरु को परमात्मा ना मानकर और हमारी तरह काल के षड्यंत्र में फंसेंगे। वो भी ऊपर से देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कितने महापुरुष होंगे, कितने वो बिरले भगत होंगे जो भाई इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरु को ही परमात्मा मान के अपना आत्म कल्याण करवा के काल के जाल से निकल जाएंगे। तो 650 साल पहले तो गुरुजी को, परमात्मा को अनपढ़ कह के हमसे रिजेक्ट करवा दिया गया, और आज कह रहे हैं गुरुजी का जन्म हुआ है। गुरुजी तो मां के पेट से जेर में लिपट के आए हैं। अरे जिसका खुद का जन्म हुआ है वो दूसरों का जन्म मरण कहां से समाप्त कर देगा, कहां से जन्म मरण समाप्त कर देगा। तो विचार करो इन बातों पे। परमात्मा गुप्त रूप में लीला करता है, जो सारी सृष्टि को अपने संकेत से चला रहा है, वो इतनी आसानी से तुम्हारे सामने चमत्कार करेगा, कमल के फूल पे आएगा। अब 650 साल पहले कमल के फूल पे आया था, किसने मान लिया? भगवान। तो देख लिया ना उसने कि ये मानने वाले नहीं ऐसे, इनको तो ज्ञान से समझाएंगे, और जो अधिकारी होगा वो ही ज्ञान समझेगा, वो ही ज्ञान से गुरु को भगवान मानेगा। बाकी देखा देखी वालों के लिए सतलोक में जगह नहीं। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।